जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। मैं स्वागत करता हूं आपका अभिषेक इन्फिनिटी क्लासेस में। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग क्लास 10th के बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक करेंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, पहले जाकर के पार्ट 1 का वीडियो देख करके आए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो थोड़ा ध्यान से देख करके आइएगा। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा जाकर के जरूर देखें। पहले 1 वाला वीडियो देखें पार्ट 1 का, फिर पार्ट 2 में आए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आगे बता दी क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक इसमें करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिएगा सब लोग कि चंदा देवी ने क्या बोला है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ रुपया 2 वर्ष के लिए उधार दिया। चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपया होने से चंदा देवी कितना रुपया उधार ली थी? देखिए पिछले वीडियो में जो हमने बताया उसमें क्या कर रहा था, या तो आपसे डायरेक्टली ब्याज पूछ रहा था या डायरेक्टली आपसे मिश्रधन पूछ रहा था। लेकिन ये जो पार्ट 2 में मैं जो वीडियोस बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, इस वीडियो में क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा कि इसमें आपसे चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है। क्या कर रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है या मिश्रधन देगा, जो भी मैं सवाल बताऊंगा। और आपसे अमाउंट पूछेगा, यानी पी पूछेगा, मूलधन पूछेगा, कितना रुपया लगाया था। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चंदा देवी ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कुछ रुपया उधार दिया है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो PRN ये सजा लेंगे। ठीक है, CI बोलेगा तो CI लिखेंगे, अमाउंट बोलेगा तो अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। चंदा देवी ने 8% चक्रवृद्धि ब्याज बोला है तो 8% लिख लेंगे। 2 वर्ष के लिए बोला है तो 2 वर्ष लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहा है कि ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2496 रुपए ब्याज बोला, इसलिए CI लिखे हैं। तो पूछा मूलधन कितना होगा, तो मूलधन निकालना है। तो इसमें कोई मूलधन बोल के अलग फॉर्मूला नहीं होता है, इसी में निकालेंगे। अभी तक सिंपल इंटरेस्ट की होंगे, इसमें मूलधन का, रेट का या एन यानी टाइम का अलग अलग फॉर्मूला होता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको CI दिया है तो CI का फॉर्मूला बिठाइए, P1 + R/100 का पावर n और माइनस क्या हो जाएगा P। ठीक है, तो देखिए CI कितना है, तो CI हमारा 2496 बैठा दीजिए, बराबर P कितना है निकालना है तो P को P ही छोड़ दीजिए। 1 + रेट कितना बोला है तो 8 बटा में कितना हो जाएगा 100, पावर कितना है 2। ठीक है, माइनस कितना है P निकालना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 का पहाड़ा में 2 बार में, 4 का पहाड़ा में 25 बार में, ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, तो 2496 बराबर P ब्रैकेट में 25 से कम 25 एलसीएम लेंगे तो 25 से कम 25 + 2, क्योंकि यहाँ 2 बचा था, बटा में 25 पावर 2 माइनस कितना P। ध्यान से देखिए 2400 कितना है 96 रुपया है, बराबर P इनटू ब्रैकेट में कितना है तो 25 2 कितना हो गया 27, बटा में कितना रह गया 25 पावर 2 माइनस P। अब ये जो माइनस P है इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा प्लस P हो जाएगा। तो 2496 प्लस P बराबर कितना होगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा P इंटू क्या होगा 27 × 27 बटा में 25 × 25। क्यों 2 बार लिख रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्योंकि पावर कितना है 2 है। पावर अगर 3 रहेगा तो 3 बार गुना करके लिखेंगे, 2 रहेगा तो 2 बार गुना करके लिखेंगे। अब इधर आएंगे, अब बताइए 2496 आया, 2496 प्लस P बराबर कितना है, P बचा है इधर पे भी, P × 27 कितना होता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि 27 × 27 हमारा 729 होता है, बटा में 25 × 25 कितना होता है तो 625 होता है। ये चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ 625 इधर भागा में, इधर जाएगा तो गुना में, तो 2496 इंटू क्या होगा 625। ठीक है, प्लस P के साथ भी गुना होगा तो 625 P, और इधर कितना 729 इंटू P 729 P। ठीक है, अब ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 2496 गुना 625 बराबर 729 P माइनस सॉरी हाँ 2496 इंटू 625 बराबर 729 P। ये इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में 629 P, सॉरी 625 P।
अब ध्यान से देखिएगा कि 625 इधर भागा में था, इधर दोनों में गुना किया, तो एक बार इधर गुना में लिखे, एक बार इधर गुना में लिखे। अच्छा ये इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में। आप बोलोगे सर इसका गुना क्यों नहीं कर देते? तो गुना इसलिए नहीं कर रहे भाई कि गुना करेंगे तो हम लोग को ही टाइम वेस्टेज होगा, हम ही लोग को एक्स्ट्रा टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, ठीक है। 625 ही रखना है, ठीक है, क्योंकि कटेगा बाद में, कटेगा तो अपने आप शॉर्ट हो जाएगा, फिर करते रहिएगा। तो 729 में 625 जाएगा तो कितना बचेगा? 104 पी। अब जरा ध्यान दीजिए कि 104 पी बचा, तो क्या ये 4 का पहाड़ा में जा रहा है? तो बोलेंगे हाँ सर जा रहा है। 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 का पहाड़ा में 4 छक 24, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। आप समझ में आ रहा क्यों नहीं काटे थे? क्योंकि फिर गुना करते फिर काटते तो फिर वही भाग वही चीज पड़ता। अब देखिए 2 का पहाड़ा में 13 बार में, 2 का पहाड़ा में 3, 1, 2 बार में 312 बार में, क्या ये 13 का पहाड़ा में जा रहा है? तो चेक करेंगे, 13 एकम 13, 13 का पहाड़ा में 13 दूनी 26, 13 चौक 52, 13 दूनी 26, 13 चौक 52, कितना बच गया? तो बोलेंगे P बराबर कितना बच गया? 625 गुना 24 बच गया। क्या पलट दिए? 625 गुना 24। तो इसका गुना करेंगे बस हमारा P आ जाएगा। बताइए ये हार्ड पड़ा क्या? लेकिन हार्ड पड़ता अगर हम लोग गुना करते फिर 104 से भागा करते तो हार्ड पड़ता। तो 24 बचे कितना हो गया? 120 का 0 हाथ लगा 12, 24 दूनी 48, 12 60, 0 का 6, 24 छक कितना हो गया? 24 बचे 120, 24 छक 144, 144 और कितना हो गया? 12, 146, 156, 15,600 रुपए इसका मूलधन होगा। 24 बचे, 120 का 0 हाथ लगा 12, 24 दूनी 48, 4 एक मिनट रुक जाइए, गुना गलती हुआ है। 24 बचे, 120 का 0 हाथ लगा 12, 24 दूनी 48 और 12 कितना हो गया? 60 का 0 हाथ लगा 6, 24 छक्के कितना होगा? 24 बचे 120, 120, 24 छक्के 144 और 6 150, 15,000 रुपए। कितना होगा पी हमारा? 15,000 रुपए होगा। पी कितना होगा? 15,000 रुपए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा था। समझ में आया होगा सभी को कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, जो बिल्कुल इसी का तरह एकदम डिट्टो सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी मूलधन का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2648 रुपए होगा, तो उसे हिसाब करके बताएं कि इसका मूलधन कितना होगा। तो देखिए बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, एक बार देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि वार्षिक 10% ब्याज दर से, तो फिर से सजा लेंगे PRN, ठीक है। पी हमारा पूछ रहा है, रेट हमारा कितना बोल रहा है भाई? रेट बोल रहा है 10%, टाइम बोल रहा है 3 वर्ष, ठीक है। कितना बोला है? 3 वर्ष। अच्छा ब्याज बोल रहा है कि मिश्रधन बोल रहा है? तो ब्याज बोला है 2648 रुपया, तो CI लिखेंगे। कितना है? 2648 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज है। तो हमें निकालना कि भाई पी कितना है, तो भाई CI देगा, तो CI का फॉर्मूला, तो CI बराबर क्या होता है? P1 + R/100 का पावर n माइनस P। एक बात याद रखिएगा, आप लोग सब लोग ना प्रैक्टिस करते वक्त फॉर्मूला जरूर लिखिएगा, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, कभी भूलना नहीं पड़ेगा, याद से आप लोग लिखा करिएगा, ठीक है। तो 2648 बराबर P कितना होता है भाई? तो P हमारा निकालना है, तो P को P छोड़ दो। 1 प्लस रेट कितना है? तो 10% बटा में 100, पावर कितना है? तो 3 माइनस P, फिर से P का कुछ नहीं करना है, तो P को पीने दो, 0 से 0 गया, 10 एकम 10 और 1 11 बटा 10, तो इस LCM लेंगे। कितना है? P 10 एकम 10 प्लस 1 बटा में 10 पावर 3 माइनस P, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11, तो 2648 बराबर P इंटू क्या होगा? 10 एकम 10 1 कितना हो गया? 11, पावर 3 है तो गुना में कितना बार लिखेंगे? 3 बार, 11 बटा 10, 11 बटा 10 गुना 11 बटा 10। अच्छा इधर माइनस P है, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 2648 प्लस P, इधर पे क्या अंदर में P है, तो 11 गुना 11 कितना होता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए 121 होता है 11 का स्क्वायर, और 121 गुना 11 करेंगे यानी 11 का क्यूब करेंगे तो डायरेक्टली क्या होगा? 11 का क्यूब होता है 1331। कितना होता है? 1331। तो P गुना 1331, और इसमें कितना 10 का अगर क्यूब करेंगे तो 3 0, ठीक है। अब इधर आएंगे, इस साइड आएंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ये चीज समझ में आया? अब ध्यान से देखिए 2648 प्लस P बराबर, अच्छा 1331 P है, इधर गुना हो जाएगा तो 1331 P बटा में 1000, अब ये 1000 भागा में, इधर जाएगा तो गुना में, तो 2648
गुना 1000 प्लस 1000 इंटू पी 1000 पी, दोनों में गुना होता है इसलिए 1331 पी। अच्छा दोनों में 1000 से गुना होता है इसलिए दोनों में 1000 1000 लिखे गुना करके, तो 2648 प्लस 1000 सॉरी गुना 1000। अब ये देखिए जरा ध्यान दीजिए, 1000 पी इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1331 पी माइनस 1000 पी। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आएगा 2648 गुना 1000, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और घटाएंगे तो कितना आएगा 331 पी। अब ध्यान से देखिए, तीन का पहाड़ा में 3 8 24, कुछ 8 से कटता हुआ दिख रहा है आपको, देखिए 1 से कटेगा तो 8 यूनिटरी नंबर, देखिए 1 का पहाड़ा में 8, 3 8 24 होता है, थोड़ा सा ज्यादा है, 2 और 4 24 हो जाएगा, 3 8 24 फिर से, तो 331 का पहाड़ा में 2648 8 बार में जाता है। आप लोग भागा करके देख लीजिएगा, 331 एकम 331, 331 का पहाड़ा में 8 बार में। अगर आप लोग डायरेक्टली भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको 331 से भागा करना ही पड़ता है, क्योंकि एक ये यूनिटरी नंबर है। तो 331 का पहाड़ा में 2648 8 बार में, 8 गुना 1000 कितना हो गया 8000, तो P बराबर कितना हो गया 8000, यानी हमारा मूलधन कितना था 8000 रुपए। तो P बराबर कितना है 8000 रुपए, ये मूलधन है। समझ में आया होगा सभी को, आई होप कि सभी को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, बोला है रहमत चाचा वार्षिक 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कुछ रुपया समवाय बैंक में जमा रखकर 2 वर्ष बाद वे 29,702.50 रुपए चक्रवृद्धि मिश्र धन पाए, तो रहमत चाचा कितने रुपए समवाय बैंक में जमा किए थे। अब देखिए अभी तक क्या बोल रहा था, ब्याज दे रहा था और मूलधन पूछ रहा था, इस बार आपको मिश्रधन दे दिया है और मूलधन पूछा है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, एकदम इजी सवाल है। देखिए रहमत चाचा क्या बोला है 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से, 9 नंबर देखिए भाई क्या बोला है, रहमत चाचा कितना बोला 9%। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी 8 में बोला है 9%, सॉरी PRN सजा लेंगे। अच्छा मिश्रधन दिया है ना तो अमाउंट लिखेंगे, ठीक है, तो P हमें निकालना है, पहले ही बोल दिया है। अच्छा बोला है रहमत चाचा 9% चक्रवृद्धि ब्याज दर से कुछ रुपया बैंक में रखें, तो 9% ब्याज दर है, कितना वर्ष के लिए रख रहे हैं 2 वर्ष के लिए रख रहे हैं, कितना वर्ष के लिए रख रहे हैं 2 वर्ष के लिए, तो बोला है 29,702.50 रुपए मिश्रधन पाए, 29,702.50 रुपए मिश्रधन पाए। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मूलधन। क्या निकालना है मूलधन, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है एक बार रिपीट करेंगे, P1 प्लस R/100 का पावर n, बस माइनस कर देंगे P तो क्या हो जाएगा CI का फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस नहीं करना। तो अमाउंट कितना है 29,702 ध्यान से देखिए 29,702.50 बराबर कितना है P निकालना है, तो P को P ने दो, छोड़ दो अभी, 1 प्लस R कितना है 9/100, पावर कितना है भाई, तो 2 वर्ष है तो पावर 2 होगा, ठीक है, तो 29,702.50 पॉइंट हटाएंगे बटा में 100 लाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है, P का P छोड़ दो, 100 एकम 100 प्लस 9/100, समझ में आ रहा होगा, एलसीएम ले रहे हैं, तो 29,702.50, ठीक है, तो 100 बट बराबर कितना हो गया P इंटू, अब इसको खोलेंगे तो 100 और 9 कितना हो गया 109, पावर 2 है इसलिए 109/100 गुना 109/100, 2 बार लिख दिए गुना करके। अब देखिएगा काटने का सिस्टम, 100 से 100 गया, ठीक है, 109 एकम 109, 109 का पहाड़ा में जाएगा ये, तो 109 दूनी कितना होता है जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा काट के लिखेंगे अलग साइड, 109 दूनी कितना हो जाएगा 218, ठीक है, तो 2 बार में 218, ठीक है, यहाँ से कितना गया भाई, तो हम लोग बोलेंगे 79,790, तो 109 का पहाड़ा में 790 तो 7 बार में लेंगे, तो 763 7 बार में, ठीक है, 7 बार में 763 70 27 बच गया 272, 2 बार में 218 20 52 2 54 545 बच गया, तो 5 बार में 545 गया और 0 का 0, फिर 109 से काटेंगे, 109 एकम 109, 109 का पहाड़ा में 2 बार में 218, ठीक है, 20 52 54 बच गया 545, 9 बार में 545, 0 का 0, तो बचा क्या हमारा 290 बराबर P बटा में 100, ये इधर 100 इधर भागा में, इधर आएगा तो गुना में, तो P बराबर कितना हो गया
290 गुना 100, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 29,000 रुपया मूलधन होगा। बताइए सवाल में कोई दम था? कुछ नहीं। आप बोलेंगे कुछ नहीं, 29,000 रुपया आ गया मूलधन। ठीक है, कुछ दम नहीं था सवाल में, तो इसको उतारेंगे जल्दी से। आप क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे, जल्दी से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज दर की दर से कितने रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 31,492.80 रुपए होगा? उसे हिसाब करें और लिखें। ठीक है, तो अगर समझ में आया होगा तो आप लोग सॉल्व करिए पिछला सवाल। अगर समझ में आया है और नहीं आया तो ये वाला सवाल देखिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है पी निकालना है। पी क्या करना है? निकालना। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं। वार्षिक 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 31,492.80 रुपए होगा? उसे हिसाब करके लिखें। अब देखो तो रेट कितना है, पी कितना है, सब देखो। पी निकालना है, पी क्या करना है? निकालना है। पता नहीं है रेट कितना बोल दिया है भाई, तो रेट हमें बोला 8%। टाइम कितना बोला है भाई, तो टाइम हम लोग देखेंगे। टाइम कितना बोला है? 3 वर्ष बोला है। कितना बोला है? 3 वर्ष। अच्छा मिश्र धन पूछा है ना, क्या पूछा है? मिश्र धन। मिश्र धन पूछा है तो भाई सॉरी अमाउंट, क्या लिखेंगे? अमाउंट। क्या लिखेंगे? अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला? जल्दी से बताएंगे। अमाउंट बराबर होता है P1 + R/100 का पावर n। तो देखिए P हमें निकालना है, नहीं निकालना है। P तो दिया है तो P ने तो भाई दिया ही नहीं, निकालना है हमें। तो अमाउंट क्या है? अमाउंट दिया है भाई, अरे सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अमाउंट कितना दिया था? 31,492.80। ठीक है, तो अमाउंट कितना है? 31,492.80 बराबर P है भाई। P नहीं है, P को P ने दो। 1 प्लस रेट कितना है? 8/100 पावर कितना? 3। देखिए यहाँ कटेगा, 4 का पहाड़ा में 2, 4 का पहाड़ा में 25। ठीक है, 31,492.80 पॉइंट हटाएंगे कितना आएगा? 31,492.80 पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 संख्या बटा में 2 जीरो। पी अच्छा एलसीएम लेंगे, 25 से कम 25 प्लस 2/25 पावर कितना? 3। तो 31,492.80 याद है बटा में 100 बराबर पी गुना 25 2 कितना हो गया? 27 हो गया होगा। तो 27/25 लिखेंगे गुना 27/25 लिखेंगे गुना 27/25 लिखेंगे। ठीक है, इतना तक समझ में आया होगा। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा में काटेंगे, 4 सत्ते 28, 3 गया, 4 अट्ठे 32, 2 गया, 4 सत्ते 28, 1 गया, 4 तेई 12, 4 दूनी 8 और 0 का 0। ठीक है, अब अगर नहीं समझ में आ रहा सर किससे काटे तो इसको जोड़ो, 7 8 15, 15 7 22, 3 25, 2 27। 27 क्या 9 का टेबल में जाता है? तो बोलेंगे हाँ जाता है। तो 27 को काटने का तरीका 9 तिया 27, 9 का पहाड़ा में कितना बार में जाएगा भाई? तो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, 6 गया, 9 सत्ते 63, 4 गया, 9 चौके 36, 7 गया, 9 अट्ठे 72, 0 का 0। फिर 9 का पहाड़ा में 3 बार में, 9 का पहाड़ा में काटेंगे, 9 9 81। ठीक है, 6 गया, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, 0। फिर 9 का पहाड़ा में 3 बार में सीधा सीधा कट रहा है, ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाते जा रहा है, ये सीधा सीधा कट रहा है। 9 तिया 27, 9 एकम 9, 0, 9 अट्ठे 72, 0। 3 का पहाड़ा में 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा में 3 तिरिके 9, 3 छक 18, 0। 3 का पहाड़ा में 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा में 120, 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा में 40। चलिए बचा क्या? अब एक बार इधर आइएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर कुछ बचा क्या? कुछ नहीं, 40 बचा ऊपर में से। क्या बचा? 40 बचा। यहाँ क्या बच गया? कुछ नहीं, सिर्फ बचा ऊपर में पी, कट के सब 1 हो गया, बचा क्या? पी। लेकिन नीचे बचा क्या? बचा है पी, बचा है भाई, सॉरी 25 गुना 25 बचा है। आगे ना, अब देखिए गुना करेंगे, इधर दोनों भागा में, इधर जाएगा तो गुना में, है कि नहीं? तो इसको अगर इधर गुना करके उधर भेजिएगा तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगा। ध्यान से देखिए, 40 गुना 25 गुना 25,
बराबर पी, क्योंकि दोनों इधर भागा में था, दोनों इधर गया तो क्या हो गया, गुना में चला गया। इतना समझ में आया। अब देखिए इस जीरो को भूल जाइए, 25 चौके कितना हो गया 100, एक जीरो का एक जीरो लगा दीजिए, ये वाला हो गया 1000, यानी 25 गुना 40 1000 गुना 25 बराबर पी। 25 गुना 1000 कितना हो जाएगा, पी बराबर आ गया आपका आंसर 25,000 रुपए मूलधन। तो मूलधन कितना था भाई इसका, इसका मूलधन था 25,000 रुपए। ये आंसर आपका समझ में आया आपको, आप सभी को। उतारिए इसको जल्दी से, 25,000 रुपए। अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है वार्षिक 7.5% ब्याज दर से 12,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। ये तो सवाल काफी इजी है, आप लोग को एक तरफ सीआई निकालना है और एक तरफ एसआई निकालना है। अब एक बात याद रखिएगा, जब मूलधन, ब्याज दर यानी रेट और टाइम अगर तीनों समान हो तो उसमें याद रखिएगा सरल ब्याज हमेशा छोटा होता है यानी कम होता है, और हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज उससे ज्यादा होता है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक तरफ हम लोग क्या निकाल लेंगे, सीआई निकाल लेंगे, एक तरफ क्या निकाल लेंगे, एसआई निकाल लेंगे, और दोनों को बाद में माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, तो इधर लिख लेंगे सीआई, इधर लिख लेंगे एसआई, ठीक है। तो पी बराबर कितना बोला है, 12,000 रुपए बोला है, क्या बोला है, 12,000 रुपए। तो बोला एक बार क्वेश्चन फिर से समझेंगे, वार्षिक 7.5% ब्याज दर से 12,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो पी है 12,000, रेट बोल दिया 7.5%, टाइम बोला है भाई 2 वर्ष, कितना बोल दिया है 2 वर्ष। यहाँ से निकालना है सीआई, क्या निकालना है सीआई, यहाँ से दिया पी 12,000, पी बराबर 12,000, रेट बोला है 7.5%, टाइम बोला है 2 वर्ष, टाइम कितना बोला है 2 वर्ष, और इसमें क्या निकालना है हम लोग को एसआई, क्योंकि इन दोनों का अंतर पूछा है। क्या बोला है, सीआई माइनस एसआई पूछा है हमसे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, हाँ ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ठीक है। तो सीआई बराबर क्या होता है, सीआई बराबर आएंगे, सीआई बराबर होगा भाई, एक बार फिर से आ जाइए, सीआई बराबर फिर से रिपीट करिए, P1 प्लस R/100 का पावर n और माइनस P, ये CI होता है। इस बार तो आसान होगा क्योंकि सब चीज दिया हुआ है डाटा। तो 12,000, ठीक है, 1 प्लस रेट कितना है 7.5 बटा में 100, पावर कितना है 2, माइनस कितना 12,000, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट का कितना संख्या, एक संख्या, तो बटा में आ गया 10। तो ध्यान से देखिएगा, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, बच गया कितना 4 दहा के 40। तो यहाँ कितना है 12,000, कितना है 12,000, 1 प्लस, अब देखिएगा 7.5 था ना, तो 7.5 को हम लोग पॉइंट हटाए तो कितना हो गया यहाँ पे 75 हो गया, नीचे में 10 आया, तो 25 तिहाई 75, 25 चौके 100 काट दिए, तो बचा क्या 3, और बटा में क्या बच गया 4 दहा के 40, पावर कितना होगा 2, माइनस कितना है 12,000। अब ध्यान से देखिएगा 12,000 गुना 40 एकम 40, ध्यान से देखिएगा 40 एकम 40, ठीक है, प्लस 3 बटा में 40 का पावर 2, माइनस क्या करना है 12,000। ध्यान से देखिए 12,000 गुना ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे ये वाला, तो 40 3 कितना हो गया 43 बटा 40 गुना 43 बटा 40, क्योंकि पावर कितना है 2 है, तो 2 बार गुना, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 4 का पहाड़ा में 30, 4 एकम 4, अच्छा 4 का पहाड़ा में 2 का पहाड़ा में 2 बार में, 2 का पहाड़ा में 15 बार में, ठीक है, 4 का पहाड़ा में 30 बार में, 2 का पहाड़ा में 15 बार में। अब 43 गुना 43 करेंगे, कितना आएगा 43 गुना 43, जल्दी से करिएगा आप लोग। तो 1849 कितना आएगा, जोड़ गुना करके 1849, 43 गुना 43, ठीक है, गुना 15 करेंगे कितना आएगा, तो बोलेंगे भाई गुना करके हमारा आया 27,735, कितना आया
27,735। 15 गुना 43 कितना आया हमारा 27,735। ठीक है, 27,735 आया। और बटा में कितना है 2 है, बटा में 2 है, माइनस कितना करना है 12,000 करना है। ठीक है, अब इधर आएंगे, इस साइड में आएंगे, इसको हम लोग फिर से करेंगे, बाद में उतार लेंगे इसको। ठीक है, इसको बाद में फिर से उतारेंगे। तो ध्यान से देखिए हमारा कितना बचा है 27,735 बटा में 2 माइनस 12,000। इसको फ्रैक्शन में बिठाइए, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 आठे 16, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 10.5 माइनस 12,000। घटाएंगे कितना आएगा हमारा 1867.5। ये हमारा ब्याज आया, चक्रवृद्धि ब्याज। कितना आया चक्रवृद्धि ब्याज? तो हमारा 1867.5 आया चक्रवृद्धि ब्याज। कितना आया है चक्रवृद्धि ब्याज? 1867.5 यानी 50 रुपए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बढ़ेंगे एसआई की ओर। किसकी ओर? एसआई की ओर। हमें एसआई निकालना है, तो एसआई हेडिंग देंगे। तो एसआई निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा सब लोग। एसआई में क्या है भाई? वही चीज है, पी दिया है 12,000, रेट दिया है आपको वही 7.5%। ठीक है, टाइम दिया है आपको 2 वर्ष। टाइम आपको कितना दिया है 2 वर्ष। वही क्वेश्चन है 2 वर्ष। हाँ, तो आपको क्या निकालना है? एसआई फाइंड करना है, तब आप माइनस करिएगा इसको। तो एसआई कितना होगा? तो एसआई बराबर होगा पीआरटी बाई में 100। भूल तो नहीं गए? क्या है? पीआरटी बाई में 100। तो पी कितना होगा 12,000, रेट कितना है 7.5, टाइम कितना है 2 वर्ष, बटा में 100, पॉइंट हटाएंगे, बटा में 10। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का पहाड़ा में 2, 5 का पहाड़ा में 15 पचे 75, 2 एकम 2 कट गया। तो 0 का 0, 15 दूनी 30 का 0, हाथ लगा 3, 15 एकम 15 3 18, 1800 रुपए आया। अब देखिए सीआई हमारा कितना था 1867.5 रुपए, और हमारा एसआई कितना है 1800 रुपए। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें अंतर ज्ञात करना है। तो सीआई एसआई का अंतर बराबर क्या होगा? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा क्या होगा, प्रश्न अनुसार जिसको कहते हैं कि भाई सीआई एसआई का अंतर बराबर क्या होगा? तो सीआई एसआई का अंतर बराबर होगा सीआई माइनस एसआई। यानी सीआई आया था हमारा 1867.50, माइनस क्या करेंगे हम लोग 1800 करेंगे क्या एसआई को। ठीक है, घटा का आएगा 67.50 रुपए। ये हमारा होगा आंसर। समझ में आया होगा आप सभी को? भाई हमारा कितना हो जाएगा 67.50 रुपए। यही सीआई और एसआई का अंतर होगा। ऐसे आपको बहुत लोग ट्रिक बताएंगे, ट्रिक से करने बोलेंगे, आप छोटा छोटा सवाल बनाइए, ट्रिक से कर दीजिए, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। हालांकि ये भी सवाल एक लाइन में सॉल्व हो सकता है, लेकिन आप लोग को पूरा सॉल्व करना है। आप लोग बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आप लोग को पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, तो 5 मार्क्स आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा, अच्छे ढंग से सॉल्व करना है। इसको उतार लीजिएगा आप लोग। तो आज के लिए हम लोग क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेवा समाप्त। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।